हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक कुमार फ्रॉम BIT मिश्रा रांची। और जैसा कि आप लोग को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। So, first of all, you have to understand the basic componendo and dividendo. That is, if x upon y is equal to a by b, then we can write x plus y upon x minus y is equal to a plus b upon a minus b. Okay, so you face some question on this, like if ratio of two numbers is 5 and their sum is 15, find their difference. Okay, so what I can do is ratio of two number is given, that is x upon y is equal to 5. So I can write x plus y upon x माइनस वाई इज इक्वल टू हेयर, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, और x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 15, 15 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6/4. So from here I can calculate x minus y. So that's the basic componendo and dividendo. Okay, now there is a extended form of componendo and dividendo. So let us see what is extended form of componendo and dividendo. Extended form of componendo and dividendo. So what you have to do is, if x upon y is equal to a by b, तो I can write k1x plus k2y upon k3x plus k4y is equal to k1a plus k2b upon k3a plus k4b. तो आप अगर सिंपल भाषा में समझो तो इसका मतलब ये है कि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, सेम चीज़ अगर आप राइट हैंड साइड में भी करोगे तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होंगे. अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा. जैसे में अगर आपको दिया हुआ है कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड 3x plus 4y is equal to 3x plus 4y is equal to 7. Find x. Okay. So what I can do is x upon, देखो जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे ना, सेम चीज़ क्या करेंगे राइट हैंड साइड में. तो यहाँ पे हम नीचे में क्या लिख देते हैं, x अपॉन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, x का ऊपर में x था, ऊपर में x छोड़ दिया, तो जैसे ऊपर में 3 है तो ऊपर में 3 छोड़ देंगे. ठीक है, नीचे में क्या किया, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किए एंड डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए. सेम चीज़ इधर भी करेंगे, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे दोनों को.
इसका वैल्यू तो पता है 3x प्लस 4y का वैल्यू 7 दिया हुआ है। x अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 3 9 4 4 16 25. So here I can calculate x. So that's the componendo and dividendo. इसमें आपको फ़ायदा क्या है, जैसे में देखो आप यहाँ से इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे ना कि x इज इक्वल टू 3y अपॉन 4 एंड देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन एंड देन यू फाइंड y. बट अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से अगर आप करते हो तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा. लाइक कि और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. जैसे में लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. इफ रेशियो ऑफ टू नंबर आर 5 and 3x plus 4y is equal to 10, find 5x plus 6y. तो देखो सिंपल सा क्या करना है, लिखना है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे ना सेम चीज़ राइट हैंड साइड में करेंगे. देखो हम इधर क्या लिख देते हैं 3x प्लस 4y अपॉन 5x प्लस 6y. इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है प्लस डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है और फिर ऐड किया. तो सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे. न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को ऐड किया. ठीक है. नीचे में क्या किया है, न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया. सेम यहाँ भी करेंगे. न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया फिर दोनों का ऐड किया. इसका वैल्यू दिया हुआ है 10. सो हियर यू कैन कैलकुलेट 5x प्लस 6y. सो दैट्स द यूज ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो आप देख सकते हो तो बस कंपोनेंडो डिविडेंडो में यही था. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेम चैप्टर में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में वो है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सबसे पहले आप ये समझो, सबसे बेसिक सा चीज़ पाइथागोरस थ्योरम जो कि आप लोग बच्चा से ही पढ़ते आ रहे होगे. पाइथागोरस थ्योरम आई नो सबको पता होगा बट फिर भी एक रिवीजन के लिए, ये अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अगर एंगल है थीटा, थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं. ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है. और ये तीनों में क्या बेसिक सा रिलेशन होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके. आफ्टर दैट इन ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे बहुत सारी चीज़ें. जैसे मैं उसमें से आपको क्या रिवाइज करना है, साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट, ये सबका जो रेशियो था p/h b/h p/b ये आपको एक बार देख लेना है. और साथ में जो बेसिक जो एंगल थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक सबका वैल्यू आपको एक बार रिवाइज कर लेना है. ठीक है. एक जो आपको दो एंगल और जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आगे यूज होने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं. तो आप ये वाला ट्रायंगल याद रखोगे 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट है 3 4 5 और 3 के सामने जो एंगल बनता है वो बनता है 37 डिग्री. तो ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री. ये अब ट्रायंगल को याद रखोगे बिल्कुल अच्छे से. आपको आगे बहुत जगह पे 37 डिग्री और 53 डिग्री यूज होने वाला है. तो यहाँ से आप बता सकते हो क्या साइन 37 का वैल्यू कितना होगा, साइन 37 का वैल्यू कितना होगा, p/h होता है. p क्या है 3, हाइपोटेनस कितना है 5. सो यू कैन रिमेंबर दिस ट्रायंगल 3 4 5 37 डिग्री. 3 के सामने देखो छोटा साइड है ना, तो छोटा साइड के सामने छोटा एंगल
और 4 बड़ा है तो इसके सामने बढ़ाएंगे। तो ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक याद रखना है। इसके अलावा क्या है, आप सबसे पहले ये बताओ एंगल। तो देखो यहाँ पे जो एंगल का बात करने वाले हैं ना, ये प्लेन एंगल का बात करने वाले हैं। अच्छा अभी तक आप लोग बस यही जानते ही हो प्लेन एंगल, बट आप एक चीज़ और पढ़ोगे सॉलिड एंगल। मैं अभी यहाँ पे उसका बात नहीं कर रहा, मैं अभी यहाँ पे प्लेन एंगल का बात कर रहा हूँ। तो देखो अगर एंगल को डिफाइन करना हो ना तो कैसे करते हैं। सपोज ये एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये जो थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं ना एंगल को, वो कैसे करते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से हम लोग एंगल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ आप कि फुल सर्कल का आर्क लेंथ कितना होता है, सरकमफेरेंस आप सभी को पता होगा 2 पाई आर, और रेडियस अगर आर है तो ये कैंसिल हो गया, एंगल बन गया 2 पाई। और आप जानते हो कि किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा आप यहाँ पे समझो कि जो थीटा है ना, ये आपका रेडियन में होगा, यहाँ पे रेडियन में, ठीक है, रेडियन। तो थीटा को आप रेडियन में मेजर कर सकते हो और डिग्री में भी मेजर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये आपका रेडियन में, ओके। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन को डिग्री में, कैसे, सो देखो। तो आप याद रखोगे कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई का वैल्यू सबको पता होगा, 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन का वैल्यू होता है 57 डिग्री। ये आप याद रखोगे, 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, सॉरी 57 डिग्री। अगर आपको नहीं भी याद रहता है ना, तो आप ऐसा याद रखो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। दैट्स द कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ओके। नेक्स्ट, आप लोग मैथ्स में ट्रिगो पढ़ोगे 11th में, बट मैं वहाँ पे यहाँ पे आपको बेसिक फिजिक्स में यूज होने वाला है ट्रिगो का, तो वो मैं बस बेसिक कवर कर रहा हूँ, ओके। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो आप लोग वो एक बार 10th वाले में रिवाइज कर लोगे, 0 से 0, 30, 45, 60, 90 का जो वैल्यू होता है ना साइन कोसाइन का, वो आप याद कर लोगे एक बार, और उसका रेशियो। तो मैं वहाँ पे ये चीज़ नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ओके। एक 37 और 53 डिग्री वाला याद रखोगे, जो अभी ट्रायंगल बताया ना 3, 4, 5, वो ट्रायंगल एक याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है 90 तक का तो मैं वैल्यू याद कर लूँगा, ठीक है, लेकिन जो अगर मुझसे कोई पूछेगा साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 180 डिग्री, ये सब का कैसे वैल्यू बताएंगे, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो उसके पहले ना आप एक चीज़ समझो, क्वाड्रेंट सिस्टम। आप एक चीज़ समझो, क्वाड्रेंट सिस्टम 4th क्वाड्रेंट है, सब लोग पढ़ के आओगे क्लास 10 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप सबको पता होगा यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स तो निगेटिव है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स तो यहाँ पे निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, दोनों निगेटिव है। यहाँ पे क्या है, एक्स तो पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ आपको क्या इसमें याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना अगर कोई एंगल लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 डिग्री टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर कोई एंगल 0 से 90 तक लाई करता है ना, तो इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कोस, टैन, सेक, कॉसेक, क्वाट जो भी है ना, वो सारा पॉजिटिव होंगे। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। ऑफ कोर्स साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक एंगल लाई करेगा,
90 to 180, ठीक है। अब बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ, 180 to 270 डिग्री। इसमें क्या होगा, इसमें tan पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा तो ऑफकोर्स क्वाड भी पॉजिटिव होगा, ओके। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव होगा, और cos अगर पॉजिटिव होगा तो ऑफकोर्स sec भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि sec और cos एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ओके। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहो तो लिख सकते हो 0 रेडियन टू π/2 रेडियन, 180 कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, एंड 270 3π/2 रेडियन, ओके। एक चीज़ आप और बेसिक सा चीज़ याद रखो कि अगर कोई भी एंगल x पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो एंगल पॉजिटिव होता है, और कोई भी एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो निगेटिव होता है। इसका क्या मतलब है, सोचो। सपोज आपसे कोई बोले कि दो लाइन है जो कि पॉजिटिव x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, तो एक ये भी है और एक ये भी है, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है और एक क्लॉकवाइज सेंस में है। ये जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ये, और ये क्लॉकवाइज सेंस में है, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे +30 डिग्री या फिर सिर्फ 30 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे, -30 डिग्री। तो क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम कोई भी एंगल को मेजर करते हैं तो वो आपका निगेटिव में जाता है, ओके। तो आप ऐसा सोचो कि -30 डिग्री को हम और क्या बोल सकते हैं, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो ये कितना होगा, 330 डिग्री। तो आप लिख सकते हो कि -30 डिग्री जो है वो इक्वल किसके हैं, +330 डिग्री का, ओके। तो ये बेसिक आपका सिंबल बस याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, बस सिंपल सा। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे 90 डिग्री से ज़्यादा वाले वैल्यू को याद रखोगे, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, आपने बताया कि 0 से 90 π/2 होता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो और ये आपका इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, फिर सेकंड में 90 to 180 होता है और इसमें आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होते हैं। आप इसको याद कैसे रखोगे, तो आप ये बस एक याद रखो, A S T C, ए से ऑल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन सिर्फ पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है। अब देखो साइन पॉजिटिव है तो इसका रिसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, tan का रिसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, cos का रिसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सारा निगेटिव होगा, ठीक है। अब बताओ 180 डिग्री पे क्या होगा। 180 डिग्री तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहे हैं एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहे हैं, तो 180 डिग्री पे क्या होगा, एंड 90 डिग्री पे क्या होगा। 90 डिग्री तो फर्स्ट में भी लाई कर रहे हैं, सेकेंड में भी लाई कर रहे हैं, तो 90 डिग्री तो आप याद करके ही आए हो, साइन 91 एंड कॉस 90 0, ये तो आप याद करके ही आए हो। सिमिलरली आप याद रखोगे कि साइन 180 कितना होता है 0, साइन n पाई आप सीधा याद रखो, पाई का कोई भी मल्टीपल हो तो 0 होगा, यहाँ पे n इंटीजर होना चाहिए एक्चुअली। साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, सारा 0, एंड कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ओके। ये आप एक याद रख सकते हो कि कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1। ये आपको फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, कॉस 180। आप लोग इसका यूज़ पढ़ के भी आए होगे, जब आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे ना 9th क्लास में, तो वहाँ पे आपको ये यूज हुआ होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तब एंगल 180 डिग्री हो जाता है। तो अभी वो चीज़ छोड़ देते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखो कैसे निकालना है 150, 120 ये सब का वैल्यू। सिंपल आप ऐसा सोचो,
आप लोग वहाँ पे 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके पढ़ के आए होगे, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लाइक कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो एक तो आप इसको यूज करके निकाल सकते हो। आप ऐसा सोचो कि जब भी किसी भी एंगल में जब 90 प्लस माइनस थीटा करेंगे ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन यूज हो जाएगा। जैसे मैं साइन 90 प्लस माइनस थीटा करे चाहे प्लस थीटा करे, यहाँ पे कॉस थीटा ही आएगा। tan 90 प्लस थीटा करे चाहे माइनस थीटा करे, यहाँ पे कॉट थीटा ही आएगा। सेक 90 प्लस थीटा करे चाहे माइनस थीटा करे, यहाँ पे कॉसेक थीटा ही आएगा। लेकिन उसके बाद मुझे साइन बस चेक करना हो। आई होप आपको बेसिक जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन था वो समझ में आ गया होगा। अगर मैं उसे थोड़ा सा समराइज करूँ तो वो ये है कि साइन हो, कॉस हो, टैन हो, 90 प्लस माइनस थीटा रहे तो साइन कॉस में हो जाता है, टैन कॉट हो जाता है, सेक कॉसेक हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं साइन कॉस टैन 180 प्लस माइनस थीटा, तब क्या होगा। हाँ, और उसमें भी आपको साइन चेक करना होगा, राइट, कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा, ये क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू है ना, साइन है ना, तो साइन ही रह जाएगा, साइन ही थीटा रह जाएगा। साइन 180 प्लस माइनस थीटा साइन ही थीटा रह जाएगा। आपको यहाँ पे साइन चेक करना होगा। सिमिलरली कॉस 180 प्लस माइनस थीटा कॉस ही थीटा रह जाएगा। टैन 180 प्लस माइनस थीटा टैन ही थीटा रह जाएगा। तो ये जो है ना, ये आपको काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि सिमिलरली आपको मान लो, आप एग्जाम्पल ले लो कि साइन 120 डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप साइन 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60 डिग्री। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा है तो ये साइन ही थीटा रह जाएगा। आपको बस करना क्या होगा कि आपको साइन चेक करना होगा, राइट, कि आप ऐसा सोचो कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का तो वैल्यू पता ही होगा, √3/2। ये हो गया आंसर। सिमिलरली मान लो आपको कॉस 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है। आप क्या करोगे, तो सिंपली कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 30 डिग्री। अब बताओ कॉस 180 माइनस 30 तो रहेगा तो कॉस ही 30 डिग्री। अब साइन बस चेक करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, वहाँ पे क्या होगा, कॉस निगेटिव होगा तो माइनस कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री का तो आपको वैल्यू पता ही होगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो आपको वैल्यू लिखना है साइन 220 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 220 डिग्री नहीं, 210 डिग्री। तो आप इसको क्या कर सकते हो, साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, अब ये रहेगा तो साइन ही 30 डिग्री, लेकिन आपको बस चेक करना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में। 200 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। तो बस अब सिंपली ऐसे ही देखते रहो। आपको एक दो चीज़ और समझना होगा। सपोज आपको आता है कि साइन, सपोज आपको वैल्यू निकालना है साइन 420 डिग्री। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 420 डिग्री आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखो ये जो 360 डिग्री होता है ना, कंप्लीट एंगल होता है। आप ऐसे सोचो 360 डिग्री क्या होगा, ये 360 डिग्री हो गया, फिर 60 डिग्री यानी ये तो ओवरऑल देखें ना तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसा ही सोच सकते हो कि अगर साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, टैन हो, और अगर ऐसा कुछ हो 2π प्लस माइनस थीटा, तो ये सेम हो रह जाएगा। इसमें तो साइन भी नहीं चेक करना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मतलब 2π को आप सिंपली हटा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ मुझे कि साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होगा,
यानी मान लो अगर आपसे पूछे कि साइन 30 डिग्री तो आपको पता है 1/2, अब बताओ साइन -30 डिग्री, तब बताओ क्या होगा। तो सिंपली सोचो साइन -30 डिग्री क्या होगा। तो देखो -30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये क्वाड्रेंट में। माइनस का मतलब आपको बताया था कि क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। तो ये हो गया -30 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन क्या होता है, निगेटिव, तो साइन 30 डिग्री 1/2, तो साइन -30 डिग्री -1/2। अच्छा बताओ कॉस -30 डिग्री क्या होगा, कॉस -30 डिग्री, ये यहाँ पे बताया था क्या, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि कॉस -30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इसके आगे क्या है, इसके आगे आपको कुछ आइडेंटिटीज याद करने पड़ेंगे। एक तो आपका बेसिक्स आइडेंटिटीज जो कि आप 10th क्लास में याद किए होगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा भी आपको कुछ आइडेंटिटीज याद करने पड़ेंगे, जैसे में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी। ये सब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि पहले बार अगर सुना होगा तो, लेकिन आप एक काम करो कि कोई भी एक बेसिक सा बुक उठाना और इसमें से जितने फार्मूला है ना, सिर्फ फार्मूला याद कर जाना उसको, और उसका कुछ नहीं समझना है, क्योंकि जैसे ही आपका 11th में मैथ्स स्टार्ट होगा आप तुरंत उसको पढ़ोगे, सारा उसका ड्राइवेशन पढ़ोगे, तो क्यों अभी दिमाग लगाना, आप बस उसको एक बार याद कर लो लिख करके। तो मैं इसीलिए उस पर ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सिंपल फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, मैं आपको दो और चीज़ बताता हूँ इसमें कंसेप्ट में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है साइन रूल एंड दूसरा है कोसाइन रूल। तो इसका ड्राइवेशन भी काफ़ी सिंपल है, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये भी आप मैथ्स में पढ़ने ही वाले हो, काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे इसको, ए बी सी। ओके, और ए क्या है, इस वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी इस वर्टेक्स को, कैपिटल सी इस वर्टेक्स को, और इसके जो सामने वाला जो साइड है ना, ए के सामने वाला साइड ये है, और इस साइड को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल ए से, बी का सामने वाला साइड को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल बी से, सी के सामने वाला साइड को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल सी से। अब यहाँ पे जो साइन रूल क्या बोलता है कि आप साइन ले लो एंगल ए का और नीचे में लिख दो ए, साइन ए और ए का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, ये कांस्टेंट होगा। यही होता है साइन रूल। अगर इसका डेरिवेशन जाना चाहते हो काफ़ी सिंपल है, देखो जल्दी से बताते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, एक हाइट ड्रॉ कर देता है और ये हाइट मान लेता है एच। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो देखो आप ऐसा सोचो कि सबसे पहले इसके पहले भी आप एक चीज़ समझो यहाँ पे, फिर इसके बाद फिर काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर कोई ट्रायंगल है ना, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका हाइपोटेन्यूस एच है, और ये अगर एंगल थीटा है, तो ये जो थीटा का जो बगल वाला जो साइड होगा ना, ये होगा एच कॉस थीटा, और थीटा का जो सामने वाला साइड होगा ना, ये होगा एच साइन थीटा। अब ये कैसे है, सिंपली इस ट्रायंगल में आप लिख दो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो बी बराबर हो गया एच कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा लिख दो तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो पी बराबर हो गया एच साइन थीटा। लेकिन ये अगर आप माइंड में अगर आप याद रखोगे ना, तो आपको काफ़ी शॉर्टकट पड़ेगा, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा का। ठीक है, तो आप ये सिंपल याद रखो कि अगर एक हाइपोटेन्यूस है, आप सिंपली पढ़ोगे इसके आगे वेक्टर में पढ़ोगे, प्रोजेक्शन में सेम चीज़ पढ़ोगे, बट अभी आप इसको याद रखो क्या कि एक अगर हाइपोटेन्यूस एच है तो थीटा का जो बगल वाला साइड होगा ना, यहाँ पे कॉस लगा देंगे और सामने में साइड लगा देंगे, सिंपल। तो आप ये बताओ कि एच का वैल्यू क्या होगा अगर ये ट्रायंगल से देखें, ए बी और इसको नाम देते हैं डी, ए बी डी ट्रायंगल से अगर देखें तो एच का वैल्यू क्या होगा। तो एच का वैल्यू आप सिंपल बताओ, ये साइड सी है और ये एंगल बी है, तो ये क्या हो जाता है, अगर आपसे पूछते बी डी, तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाता है सी कॉस बी। लेकिन ये पूछा है ना, सामने वाला साइड पूछा है ना, तो एच बराबर यहाँ से हो जाएगा, एच बराबर आई कैन राइट, ये इसको इरेज कर देते हैं, एच बराबर आई कैन राइट सी साइन बी। ओके, सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल से देखें ना, ए डी सी से, तो एच का वैल्यू क्या होगा, ये साइड बी है
ये एंगल सी है, तो ये क्या हो जाता है, अगर सी डी पूछते तो हो जाता बी कॉस सी, लेकिन हमने एच पूछा है ना सामने वाला साइड, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी साइन सी। ठीक है। अब ये दोनों तो इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, और ये दोनों तो एच एच इक्वल है, तो लिख सकते हैं ऐसे सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। बी को इधर लेके चले आओ, तो साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये लिख सकते हैं। ओके। अगर मान लो कि एक और ट्रायंगल, अगर मान लो ये वाला हाइट ड्रॉ करें, बी से ए सी पे अगर हाइट ड्रॉ करें, मान लो यहाँ पे नया फिगर ही बना लेते हैं, सपोज ये एक हमने फिगर बना लिया, यही सेम ट्रायंगल है ए बी सी, और सेम चीज़ ए के सामने वाला साइड स्मॉल है, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी। और मान लो इस बार हमने ये परपेंडिकुलर डाला P। अब बताओ P का वैल्यू क्या होगा इस ट्रायंगल से, तो देखो ये साइड C है, ये एंगल A है, तो ये हो जाएगा C cos A, ये हो जाएगा C cos A। लेकिन हमने सामने वाला पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, P का वैल्यू लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से C, ये हो जाता है cos, एंगल के बगल वाला, लेकिन एंगल के सामने वाला साइन, तो P का वैल्यू हो जाएगा C साइन A होगा इस ट्रायंगल से अगर देखें तो। अच्छा, अगर इस ट्रायंगल से देखें तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू इस ट्रायंगल से अगर देखें ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ये साइड A है और ये एंगल C है, तो बगल वाला तो पूछे नहीं है, बगल वाला पूछते तो क्या हो जाता है A cos C, लेकिन सामने वाला पूछा है ना C के सामने वाला, तो वो क्या हो जाएगा A sin C, तो P के सामने वाला P हो जाएगा A sin C। अब ये दोनों तो इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो लिख सकते हैं C sin A इज इक्वल टू A sin C। अब इस A को इधर लेके चले आओ, तो sin A अपॉन A इज इक्वल टू sin C अपॉन C। अब ये दोनों को कंबाइन कर दो अगर, तो लिख सकते हैं ये रिलेशन आ जाएगा, साइन A बाई A इज इक्वल टू साइन B बाई B इज इक्वल टू साइन C बाई C। ये आपका था साइन रूल। अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आप फिर से मैथ्स में पढ़ने वाले हो काफ़ी डिटेल में। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो है कोसाइन रूल। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रिगो खत्म हो जाएगा, आई मीन फिजिक्स के लिए ट्रिगो खत्म हो जाएगा। आपके पास काम क्या है, होमवर्क क्या है, तो होमवर्क ये है कि जो भी कुछ आइडेंटिटीज है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये साइन 2 है, कॉस 2 है, ये बस आपको याद कर लेना, बस हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट कोसाइन रूल देखते हैं। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, इसमें सेम फिगर ड्रॉ करना है। ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने वाला साइड स्मॉल है, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी। इसमें जो क्या होता है, अगर सबसे पहले हम फार्मूला देखें तो अगर मुझे कॉस ए का वैल्यू लिखना है, क्या कॉस ए का वैल्यू, ये एंगल ए, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये हम लोग वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड, यानी ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, ये साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज ना हो, कॉस ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए का वैल्यू होगा, ये जो दोनों साइड है ना, ए किससे किससे मिलकर बना है, बी और सी से, तो कॉस ए का वैल्यू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अच्छा, अगर कॉस बी का वैल्यू लिखना हो तो क्या होगा, कॉस बी, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये किसके किससे बना है, ए और सी से बना है। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक बच क्या गया बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a एंड सी। ओके, सिमिलरली अगर कॉस सी का वैल्यू लिखना हो तो क्या हो जाएगा, सी ये है एंगल, किससे किससे बना है, ए और बी से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच क्या गया माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपका है कोसाइन रूल। इसका भी अगर डेरिवेशन देखना है काफ़ी सिंपल है, तो देख लेते हैं जल्दी से। सिंपल सा आप एक हाइट ड्रॉ करो h। अब एक बात बताओ, अभी आपको बताया था उधर
कि ये लेंथ कितना होगा, ये अगर डी है तो बी डी लेंथ कितना होगा। तो सिंपल है, ये हाइपोटेन्यूज सी है, ये एंगल बी है। अब देखो एंगल के बगल वाला पूछ रहे हैं या सामने वाला, सामने वाला तो ये एच है, बगल वाला पूछा बी डी पूछा, तो बी डी क्या होगा, सी कॉस बी होगा। तो बी डी का वैल्यू होगा, यहाँ पे कॉस आएगा या साइन आएगा, ऑफ कोर्स कॉस आएगा, क्यों, क्योंकि बगल वाला पूछ रहा है। तो सी कॉस बी। अच्छा बताओ, बी डी जब पता चल गया तो सी डी का वैल्यू बता सकते हैं क्या, सी डी क्या होगा, तो सी डी होगा आपका बी सी माइनस बी डी। बी सी कितना था ए, और इसमें से माइनस करना है बी डी, तो क्या हो जाएगा, डी सी का वैल्यू हो जाएगा आपका ए माइनस सी कॉस बी। ठीक है, इसको आप एक जगह लिख के रख लो। तो मुझे डी सी का वैल्यू पता चल गया, कितना है, ए माइनस, लिख लेते हैं यहाँ पे, ए माइनस सी कॉस बी, ये आपका डी सी है। क्या एच का वैल्यू आप बता सकते हो क्या इस फिगर से, एच का वैल्यू सिंपली बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो ये देखो सामने वाला साइड पूछ रहा है ना, तो सी साइन बी, तो लिख सकते हैं क्या यहाँ पे एच का वैल्यू सी साइन बी, लिख सकता है ना। अब बताओ ये एक ट्रायंगल है ए डी सी, इसमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिया होगे। तो देखो क्या करना है, ए डी सी में क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस क्या है बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी साइन बी। अभी तो निकाले इस ट्रायंगल से, कैसे निकाले थे, फिर से रिमाइंड करवाते हैं। देखो अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर उसका हाइपोटेन्यूज एच है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर उसका हाइपोटेन्यूज एच है और अगर ये एंगल थीटा है, तो थीटा के बगल वाला साइड हो जाएगा एच कॉस थीटा और थीटा के सामने वाला साइड हो जाएगा एच साइन थीटा। तो सिमिलरली बताओ एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये थीटा के सामने वाला है या बगल वाला है, तो ऑफकोर्स सामने वाला है, तो हो जाएगा सी साइन बी। तो एच का वैल्यू सी साइन बी। अच्छा बी डी का वैल्यू क्या आया, तो बी डी का वैल्यू आएगा, बगल वाला पूछे था ना, तो सी कॉस बी, और फिर उसको माइनस कर दो तो डी सी निकल जाएगा, बी सी में से बी डी माइनस कर दो तो ए माइनस सी कॉस बी। अब यहाँ पे हम लगा रहे थे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाओ, हाइपोटेनस क्या था बी, तो बी स्क्वायर, इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं ए डी सी में, ए डी सी में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, एच के जगह पे क्या है सी साइन बी, तो इसका स्क्वायर कर दो, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस, अच्छा डी सी क्या है, ए माइनस सी कॉस बी, ए माइनस सी कॉस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस, बताओ ए माइनस सी कॉस बी को खोलेंगे अगर तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस 2ac कॉस बी, 2ac कॉस बी। अब देखो ये इसको देखो और इसको देखो, सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, और इसका वैल्यू तो सबको पता है कितना 1, तो सीधा इसको हटा ही देते हैं। ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, बी स्क्वायर इज इक्वल। अब यहाँ से कॉस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो कॉस बी का वैल्यू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर जाएगा निगेटिव में, माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, यही तो फॉर्मूला था। तो जैसे कॉस बी आया वैसे ही कॉस ए आ जाएगा, वैसे ही कॉस सी आ जाएगा। अगर आपको कॉस ए निकालना है तब क्या करोगे, दूसरा परपेंडिकुलर डालोगे, सी से ये वाला परपेंडिकुलर डालोगे। ठीक है, तो ऐसे ही तीनों फार्मूला आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपको ड्राइवेशन ध्यान में नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, आपको बस फार्मूला ध्यान रखना है फिजिक्स के लिए। क्या है ध्यान रखना है, एक बार रिपीट कर देते हैं, दोनों फार्मूला रिवाइज कर। तो देखो उसको उधर छोड़ते हैं। तो हमने दो रूल पढ़ा, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। इसमें क्या पढ़ा, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। कोसाइन रूल में क्या पढ़ा, तो अगर मुझे कॉस ए का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली कॉस बी का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सिमिलरली कॉस सी का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। जहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी वर्टेक्स यानी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी। तो बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी तो अब मैथ्स में पढ़ोगे डिटेल में। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक कैलकुलस और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो कि आपको यूज होने वाला है आगे फिजिक्स में। सो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।